झींगा कढ़ाई या प्राउन कढ़ाई मटन और चिकन के बाद सबसे मकबूल तरीन कढ़ाई है। ख़ास तौर पर स्ट्रीट फूड पर बनने वाली ये कढ़ाई नौजवान नस्ल और फैमिलीज़ की पसंदीदा कढ़ाई है। हमने भी सोचा कि आज का खाना में केमाड़ी कराची की एक मशहूर कढ़ाई जिसे बहुत पसंद किया जाता है बनाएं। आएँ आप और मैं चल के बनाते हैं केमाड़ी की प्राउन कढ़ाई या झींगा कढ़ाई। आज का खाना विद तारिफ दाऊद में। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद तारिफ दाऊद और आज का खाना विद तारिफ दाऊद में हम बना रहे हैं बहुत जबरदस्त सी झींगा कढ़ाई। केमाड़ी से लेके जमशेद रोड पे जहां जहां आप कढ़ाई खाने जाते हैं झींगे की, उससे बहुत अच्छी झींगा कढ़ाई आज बनाएंगे। तो आए आप और मैं चल के बनाते हैं झींगा कढ़ाई। चले जी, बना रहे हैं जबरदस्त सी झींगा कढ़ाई या प्राउन कढ़ाई। इसके लिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, झींगों को बहुत अच्छी तरह से पील करके छील के जो है यहाँ से इसकी कट करके वेन निकालनी बहुत जरूरी होता है झींगों को। इस तरह बाकी जो है सिर्फ इसको नमक लगा के आधा घंटा रख दिया था, धो लिया। और कोई प्रोसेस सिरके का या लेमन का ना करें। यहाँ पे हम आपको नजर आ रहा है बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल और बहुत यानी कि पॉपुलर रेस्टोरेंट स्टाइल की झींगे कढ़ाई बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले झींगों को हल्का सा बॉईल करूंगा। इससे होगा क्या कि झींगा जो हम कढ़ाई में जब शामिल करते हैं बहुत सारा पानी छोड़ता है। पानी जब छोड़ता है तो उसकी सारी जो है वो ग़ज़ाइयत भी निकल जाती है। हम ड्राई करते हैं। यहाँ इसको गर्म पानी में झींगों को एक ब्लांच करेंगे, बॉईल करेंगे, ताकि हमारा झींगा अपना पानी लॉक कर दे अंदर और कोई बसान, कोई बदबू जो अमूमन जो है ये शिकायत होती है कि स्मेल आती है सी फूड खाते हुए, ये आपको बिल्कुल नहीं आएगी। हल्दी वाले पानी में ये हल्के से उबलेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए उबलेंगे और डायरेक्ट फिर कढ़ाई बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस पानी इतना गर्म हो कि झींगा अपना शेप चेंज करे। ये पिंक कलर आने का मतलब है झींगा खाने के लिए तैयार है। कुदरती तौर पे एक इंडिकेटर अल्लाह मैंने इसको फिट किया। अब इसको छान लेंगे। चलिए, प्राउन हमारे उबल गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत मोहतात होके तेल गरम कर लिया था, 1 प्याली तेल गरम कर लिया। अब इसमें चूल्हे को स्लो करके शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मोहताज होने का मैंने इसीलिए कहा था कि ये छींटे उड़ाएगा। अदरक लहसुन थोड़ा सा लाल हो गया, शामिल करेंगे साबुत जीरा 1 टीस्पून और साथ ही शामिल कर देंगे टमाटो का पेस्ट। 5 टमाटो को बड़े साइज के टमाटो ले लिए थे। अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। अदरक लहसुन का शोर कम हो गया, अदरक लहसुन अच्छा सुर्ख लाल हो गया था। कमर्शियल कढ़ाई अगर बनानी है प्राउन की तो अदरक लहसुन को लाल करें। अब इसके जो है वो हम ग्रेवी को पानी ड्राई करेंगे। जो हमने 5 अदद बड़े टमाटर तकरीबन 1 किलो झींगे के लिए, वो मैंने 1 किलो ही टमाटर ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। ये टमाटर का पानी सुखाना बहुत ज़रूरी। कमर्शियल चूल्हा होता है तो फौरी तौर पर ड्राई हो जाता है। मैंने इसे ड्राई किया। अब आते हैं मसालों में सबसे पहले हमारे पास जाएगा 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर गरम मसाला। गरम मसाला का आई कार्ड आपको आ रहा होगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई साबुत मसाले नहीं जाते हैं। और हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, बाकी हमने झींगे उबालने में शामिल की थी। और अब इसकी जो है फ्राइंग करनी है। इसकी फ्राइंग यहाँ तक करनी है कि सारे मसाले अपना कलर बाहर निकालें। और साथ में ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कलर के लिए पिसी लाल मिर्च। की भुनाई अच्छी तरह करने के बाद आखिर में नमक एडजस्ट करेंगे, क्योंकि नमक जो है वो बड़ा एक अहम रोल है झींगा कढ़ाई में। अमूमन जो है हम रेस्टोरेंट पे भी खाते हैं, नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। फिलहाल मैं 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी नमक जो है हम बाद में चेक करेंगे। अब इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। सारा मसाला ये जलता जाएगा, ये आपने साइडों से उतारना है। यही एक ट्रिक है रेस्टोरेंट स्टाइल किसी कढ़ाई की। झींगा कढ़ाई जो है हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तेल बहुत अच्छी तरह से जब बाहर आ गया है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने कम से कम 4 से 5 अच्छी साइज़ की हरी प्याज ली है। हरी प्याज भी इसमें जाएगी क्योंकि हमने कोई
प्याज इस्तेमाल नहीं की, मगर हरी प्याज का जायका और कोई शानदार सी खुशबू इसमें आ जाएगी, यकीन माने। ज़बरदस्त सी हरी प्याज शामिल करने के बाद अब इसकी भुनाई यहाँ तक कि हरी प्याज भी गायब हो जाएगी और तेल बहुत अच्छी तरह बाहर आ जाएगा, मसाला चिपकने लगेगा। मसाला भुना बहुत अच्छी तरह भुनना है, ताकि आपको नज़र आ रहा होगा इसकी भुनाई इतनी अच्छी की है, बेहतरीन सा एक जो है वो कलर भी आ गया है बहुत ज़्यादा। यहाँ अब शामिल करेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें, मोटी वाली हरी मिर्चें ले लें, ताकि अब जो है वो कोई भी स्पाइसी हमें चीज़ शामिल नहीं करनी। 3 तरह की हमने चिली इस्तेमाल की हैं, जिसमें हमने कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और उसके बाद हमने जो है कुटी काली मिर्च शामिल की थी। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि झींगे जो मैंने बॉईल किए थे, देखिए कितना खूबसूरत कलर के साथ ये इसमें आ गए। अब हमें झींगों की भी भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा ताकि मसाला पके झींगों के साथ, और झींगों में अपना बहुत थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून जितना पानी साथ में शामिल करेंगे। कसूरी मेथी थोड़ी सी, 1 टीस्पून जो है वो वैसे लोग यूज़ नहीं करते हैं, मगर मेरा बिलीव ये है कि जब सी फूड बना रहे होते हैं एक हीक से आती है, और बहुत से लोग सी फूड सिर्फ इस वजह से नहीं खाते हैं, तो उनको हीक आती है। इसकी भुनाई बाकी है, अभी थोड़ी सी शामिल कर देंगे। 4 टेबल स्पून दही, तो इसकी अब भुनाई करेंगे यहाँ तक कि दही भी गायब ना हो जाए। देखें बेहतरीन तेल ऊपर आ गया, और थोड़ा सा मगर जितना पकाते जाएंगे झींगे हमारे रबड़ होते जाएंगे, यानी कि उसके अंदर से जब मॉइस्चर निकल जाता है, बॉईल कर लिया था उससे लॉक हो गए। यहाँ एंड में शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके 1-आध मिनट की फ्राई देंगे। बस ये हमारी बेहतरीन शानदार, ये साइडों से मसाला बिल्कुल उतारा करें, यही मसाला जान पैदा करेगा ब्राउन कढ़ाई में। और ये केमाड़ी से लेके जेल चौरंगी पे जो मशहूर कढ़ाई की और ख़ास तौर पे सी फूड की शॉप्स हैं, उनसे किसी तौर पे कम नहीं है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें, हमारा झींगा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, ऑयल बाहर आ गया, मसाला भुन गया, और इसकी अब आ गई है टाइम प्रेजेंटेशन का। इसका देते हैं बहुत अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन, और आते हैं प्रेजेंटेशन के साथ।
जी बना ली हमने जबरदस्त सी झींगा कढ़ाई, और झींगा कढ़ाई इतनी आराम से बनी वो भी आपने देखा। और अगर वाकई आपको चैनल पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे बड़ी बात बेल का आइकन आपने फौरी तौर पे प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better,